जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो हमारा सेशन चल रहा है बाइंडिंग प्रोसेस, उसी का मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूं जिसका नाम है टेंसनर। उसी का एक टॉपिक है टेंसनर। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंसनर होता क्या है, टेंसनर के फीचर क्या है, टेंसनर के टाइप क्या है। जो हम बाइंडिंग करते हैं यानी कि बाइंडिंग करते हैं उसमें क्या टेंसनर यूज होता है। अब इस टेंसनर का काम क्या होता है, टेंसनर का काम क्या, आज उसी के ऊपर मैं आपके लिए एक लेक्चर बनाया हूं। तो दोस्तों जो भी दोस्त हमारे अभी नए आए हों वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसकी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जो भी अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर दो लाइनों के साथ। वो कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की। वो कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक दे। वो कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक दे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए टेंसनर होता क्या है। आप इसके नाम से ही जाए समझ गए होंगे कि देखिए पहले आप मुझे बताइए, ए स्पेलिंग लिखिए, TENSION, टेंशन। टेंशन माने क्या होता है, टेंशन माने होता है तनाव। तनाव अब यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए कोई भी यार्न हो, सपोज दैट मैं ले लेता हूं, ये हमारा एक प्रकार का यार्न है। क्या है, यार्न है। मान लीजिए ये हमारा एक यार्न है। अब इसमें ए क्या मैंने दे दिया, ए दे दिया टेंशन। देखिए खिंचाव है, इसको हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन का काम क्या होता है कि यार्न को खींचे रखना। क्या काम होता है, यार्न को खींचे रखना। अब हमारा यार्न अगर इस प्रकार होगा तो इसमें बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, इसकी क्लीनिंग और जो भी है वो नहीं हो पाएगा अगर हमारा यार्न में टेंशन नहीं है। तो टेंशन का काम क्या होता है, यार्न को खींचे रखना। समझ गए होंगे। तो हम बोल सकते हैं, आप टेंशनर समझ गए होंगे ना। तो देखिए देखिए क्या लिखा है कि टेंशनर इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेज। टेंशनर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो हमारे पैकेज को क्या करती है, मेंटेन करती है। टेंशनर इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेज। टेंशनर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पैकेज होता है उसको क्या बनाए रखती है, मेंटेन बनाए रखती है। अथवा हम बोल सकते हैं और यहाँ पे बोल लो एक यूनिफॉर्म पैकेज बनाने के लिए। क्या लिख सकते हैं, एक यूनिफॉर्म पैकेज बनाने के लिए टेंशनर का यूज किया जाता है। तो टेंशनर समझ के कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पैकेज होता है, पैकेज को क्या बनाए रखती, मेंटेन करते हैं, पैकेज को मेंटेन करता है अथवा एक यूनिफॉर्म पैकेज बनाती है। तो आपको टेंशनर समझ में आ गया। अब देखिए इसके फीचर क्या है, उद्देश्य क्या है, फीचर ऑफ टेंशनर, फीचर ऑफ टेंशनर। नंबर फर्स्ट, it should be सेल्फ क्लीन। टेंशनर को कैसा होना चाहिए, सेल्फ क्लीन होना चाहिए। जो तो हमारा टेंशनर होता है उसको क्या कैसा होना चाहिए, सेल्फ क्लीन होना चाहिए। टेंशनर को सेल्फ क्लीन, अगर टेंशनर हमारा सेल्फ क्लीन नहीं होगा तो वो अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाएगा, यार्न में
क्लीनिंग बड़ी अच्छी नहीं हो पाएगी अगर टेंशनर हमारा क्लीन नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाई इन केस ऑफ स्पर्म यार्न। देखिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाई इन केस ऑफ स्पर्म। इसको कैसा होना चाहिए, स्पर्म के केस में फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पर्म के केस में फ्री होना चाहिए। नंबर 3, दे should not disturb yarn structure. They should not disturb yarn structure. इन्हें कैसा, यार्न का जो स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा टेंशनर होता है इसको, जो यार्न का स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। इन्हें कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, टेंशनर एंड फीचर ऑफ टेंशनर। तो टेंशनर इज ए, देखिए टेंशनर क्या है, टेंशनर इज ए डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेज। पैकेज को मेंटेन रखना टेंशनर का काम होता है। फीचर ऑफ टेंशनर, इसके क्या फीचर हैं, तो देखिए फर्स्ट, इट शुड बी सेल्फ क्लीन। इसे कहना कैसा होना चाहिए, सेल्फ क्लीन होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाई इन केस ऑफ स्पर्म। इसको स्पर्म के केस में फ्री होना चाहिए, ठीक है, डस्ट एंड फ्लाई से। नंबर 3, दे शुड नॉट डिस्टर्ब यार्न स्ट्रक्चर। इनको जो यार्न का स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। इन्हें कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंशनर। जी हाँ, देखिए टाइप्स ऑफ टेंशनर। टेंशनर सामान्यतः तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट, कैपिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव टाइप। कैपिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव टाइप। नंबर 2, एडिटिव टाइप। नंबर 3, कंबाइंड और डिस्क टाइप। टेंशनर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कैपिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव टाइप। नंबर 2, एडिटिव टाइप एंड नंबर 3, कंबाइंड और डिस्क टाइप। अब बात करते हैं तीनों। देखिए, फर्स्ट कैपिस्टेंस टाइप की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक कुली लगी होती है, इसमें कुली होती है। क्या लिखा है, इसमें कुली होती है। ये हमारी कोई कुली है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, हम बोल सकते हैं r। अब देखिए ये भी दूरी r,
तो इसके बीच में एक कोण बना जिसका हम नाम थीटा रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कांटेक्ट एंगल। अब देखिए जो हमारा यार्न होता है वो इस तरीके से जाएगा, इस प्रकार यार्न गया और पुली से होकर, पुली के ऊपर से होकर निकल गया। तो इधर से यार्न गया, इसको हम बोलते हैं T1, और जब यहां से निकला इसको बोलते हैं T2। ठीक है, अब देखिए जब यार्न हमारा इधर से ऐसे गया और यहां से निकला तो कुछ घर्षण हुआ होगा। जब यार्न किसी से रगड़ के गया तो उसमें क्या घर्षण हुआ होगा, जिसको हम म्यू से दर्शाते हैं। और म्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये थीटा क्या हो गया, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आया है, T2 इक्वल टू T1 E म्यू थीटा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, T2 इक्वल टू T1 E म्यू थीटा। ठीक है, तो आपको कैपेसिटेंस टाइप समझ में आया। टेंशन क्या होता है, इसमें एक कुली लगी होती है, कुली से यार्न हमारा रगड़ के जाता है तो वहां फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब नंबर 2 एडिटिव टाइप, तो इसमें क्या होता है, नंबर 2 इसमें प्लेट्स लगी होती हैं, इसमें प्लेट्स लगी होती है। क्या होता है, इसमें प्लेट्स लगी होती हैं। आप देखिए अब ये चित्र, सॉरी देखिए इसमें प्लेट्स लगी होती हैं। फर्स्ट प्लेट्स को हम बोलते हैं म्यू एफ, और सेकेंड प्लेट को भी हम बोलते हैं म्यू एफ। ठीक है, एफ इसमें क्या है, बल है, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। मैंने आपको इसमें बताया था म्यू क्या हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और इसमें एफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, अब देखिए यार्न हमारा इन दोनों प्लेटों के बीच से होकर जाता है, तो इधर से गया T1 और इधर निकला T2। ठीक है, यार्न जो है वो दो प्लेटों के बीच से होकर निकलता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 इक्वल टू T1 प्लस म्यू एफ प्लस म्यू एफ, देन T2 इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू एफ। ठीक है, T1 प्लस 2 म्यू एफ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझे दो प्लेट्स लगी होती हैं। अब देखिए T2 इक्वल टू T1 प्लस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं 2 म्यू, और त्वरण को g से। तो यहाँ पे ए फॉर्मूला निकल के आया है, T1 प्लस 2 म्यू mg बोल सकते हैं इसको, या T2 इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू एफ। ठीक है, तो आपको क्या एडिटिव टाइप समझ में आया। अब नंबर 3 बात करते हैं कंबाइंड और डिस्क टाइप, कंबाइंड और डिस्क टाइप की। तो देखिए दिक्कत ध्यान से, देखिए इसमें ए दो लगी हैं प्लेट्स, जिसको हम म्यू एफ से अभी मैंने उधर बोला था। ठीक है, म्यू एफ, और इसमें ए क्या है, ए है हमारी एक कुली, इसमें कुली लगी है, ए वाली हमारी कुली लगी है। ठीक है, अब देखिए यार्न हमारा इस तरीके से आया इसमें, और एक कुली से होकर
प्लेट्स के बीच से ऐसे निकल गया, तो यहां से आया T1 निकला T2। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इसमें कुली और प्लेट्स दोनों लगी होते हैं। इसमें क्या है, देखिए कुली लगी है और ये प्लेट्स लगी हैं, बोल सकते यहाँ पे बोल लीजिए प्लेट्स और ये है कुली। ठीक, तो इसमें कुली और प्लेट्स दोनों लगी होती हैं। अब तो फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 इक्वल टू T1E म्यू थीटा, फर्स्ट कुली वाला फॉर्मूला, प्लस प्लस म्यू एफ प्लस म्यू एफ। म्यू एफ क्या, प्लेट्स के लिए मैंने म्यू एफ, दो प्लेट्स लगी हैं और इसमें एक पुली लगी है, तो देखिए T1E म्यू थीटा प्लस म्यू एफ इसको बोल सकते हैं 2 म्यू एफ, देन T1E म्यू थीटा प्लस 2 म्यू एम जी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है फाइनली। तो आपको टेंसनर समझ में आया। अब देखिए हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, पूरे टॉपिक को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट, टेंसनर की परिभाषा। टेंसनर क्या होता है, तो टेंसनर इज ए डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेज। टेंसनर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पैकेज को मेंटेन रखता है। ठीक है, फीचर ऑफ टेंसनर, तो टेंसनर क्या होता है, इसको सेल्फ क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और इसको फ्री फ्रॉम डस्ट एंड प्लाई, इन द केस ऑफ स्पन के केस में फ्री होना चाहिए फ्रॉम डस्ट एंड प्लाई से। नंबर 3, दे शुड नॉट डिस्टर्ब यार्न स्ट्रक्चर, इसको जो यार्न का स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नंबर 4, दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, इन्हें कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। एंड टाइप्स ऑफ टेंसनर, नंबर फर्स्ट कैपेसिटेंस और मल्टीप्लिकेटिव टाइप, और नंबर 2 एडिटिव टाइप, नंबर 3 कंबाइंड और डिस्क टाइप। ठीक है, नंबर फर्स्ट कैपेसिटेंस और नंबर 2 एडिटिव, नंबर 3 कंबाइंड। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इसमें कुली लगी होती। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, देखिए एक कुली लगी है और इसमें हमारा यार इस कुली से फ्रिक्शन करता हुआ निकला, तो जब यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ तो इसको हम बोलते हैं म्यू, एंड जो हमारा एंगल है इसको बोलते हैं थीटा, नाम दिया है। तो फॉर्मूला बनेगा T2 इक्वल टू T1E म्यू थीटा। देन एडिटिव टाइप में प्लेट्स लगी होती हैं, तो मैंने इसको इसके लिए फॉर्मूला निकल के आया T2 इक्वल टू T1 प्लस 2 म्यू एम जी। नंबर 3 कंबाइंड और डिस्क टाइप, तो इसमें कुली और प्लेट्स दोनों लगी होती है। आप इतना ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में क्या होता है, कुली लगी होती है, सेकंड में प्लेट्स लगी होती है, नंबर थर्ड में कुली और प्लेट्स दोनों लगी होती हैं। ठीक है, तो एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। ठीक है, तो चलिए अब अपना लेक्चर को विराम देते हैं, और जाते वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जीतकर दिखाओ उन्हें, कि जीतकर दिखाओ उन्हें जिन्हें, यानी जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, जीतकर दिखाओ उन्हें जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए तो घर पर बैठकर हम सबके माता पिता हम सबका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो घर पर बैठकर हम सबके माता पिता हम सबका इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।